दोस्तों आप कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, बॉर्डर पर हमें हलचल दिखती है। रडार पर कुछ संदिग्ध दिखता है और तभी भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद योद्धा उड़ान भरता है। और वो कोई और नहीं बल्कि है हमारा लेजेंडरी सुखोई 30 MKI। लेकिन सवाल ये है, क्या ये योद्धा आज भी फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार है या अब इसे अपग्रेड की जरूरत है? आज के इस वीडियो में हम सुपर सुखोई के कुछ अंदरूनी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी कहानियों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं सुपर सुखोई अपग्रेड के बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास यूं तो इस समय कई फाइटर जेट हैं, जिनमें राफेल हो गया, तेजस हो गए, मिराज हो गए। लेकिन अभी भी भारतीय वायुसेना का जो असली वर्क हॉर्स है वो है सुखोई 30 MKI। ये सबसे ज्यादा संख्या में है, सबसे ज्यादा उड़ान इनकी होती है और सबसे ज्यादा मिशन भी यही एग्जीक्यूट करते हैं। हर युद्ध अभ्यास में आपने इन्हीं फाइटर जेट को सबसे आगे देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ जेट नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक फ्लाइंग वेपन सिस्टम है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले युद्ध होते थे आमने सामने, वहां पर हमला नजदीक से होता था और आमतौर पर आपने डॉग फाइट्स भी तब उस समय तब ज्यादा सुनी होंगी। लेकिन आज के समय में युद्ध होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी फाइटर जेट BVR कॉम्बैट करते हैं। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी से युद्ध होता है, सैटेलाइट की सहायता से होता है और कंप्यूटर की सहायता से होता है। वहीं अगर हम चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो वो भी मॉडर्न वॉरफेयर एरा में उतर चुके हैं। नए रडार उनके तरफ से विकसित किए जा रहे हैं, नई हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स तैयार की जा रही हैं, स्टेल्थ ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। और हमारा सुखोई 30 MKI अभी भी पुराने सिस्टम के साथ लड़ रहा था। अब मैंने था क्यों यूज किया, अब आपको आइए बताते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास सबसे ताकतवर हथियार पहले ही हो और वो और ज्यादा ताकतवर हो जाए तो कैसा होगा? यही हाल हो रहा है सुखोई 30 MKI का। सुखोई 30 MKI का रेडार और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कैपेबिलिटी का कायाकल्प होने वाला है। और अगर इसको अपग्रेड ना किया जाता तो निसंदेह हम काफी पिछड़ जाते। लेकिन तभी शुरू हुआ सुपर सुखोई प्रोग्राम। ये कोई मामूली अपग्रेड प्रोग्राम नहीं है, इसमें हमें सुखोई 30 MKI का कंप्लीट रीबर्थ देखने को मिलेगा। यहाँ पर HAL, DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने तीनों ने मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसकी सहायता से अब जेट को नया दिमाग, नई आंखें और नई ताकत मिलने वाली है। अगर हम बात करें इस अपग्रेड की तो इसको मंजूरी अगले 2 महीने में मिल जाएगी, ऐसा HAL के CMD ने कहा है। अब इसमें पहला मेजर अपग्रेड हमें रेडार का देखने को मिलेगा। इसमें हमें एक नया एसा रेडार देखने को मिलेगा, जो कि उत्तम एसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट है और ये जेट अब 50 से ज्यादा टारगेट को एक साथ ट्रैक कर पाएगा। इसमें हमें नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेगा, जहां पर मिसाइल कहां से आ रही है, रडार कहां एक्टिवेट हुए, इन सारे चीजों की जानकारी एयरक्राफ्ट तक पहुंचेगी और हमारा एयरक्राफ्ट उससे अपने आप को बचा पाएगा। इसके अलावा इसमें हमें जो नेटवर्क इन्वॉल्वमेंट है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें डेटा लिंक हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के अलग अलग जो एसेट हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। यानी बैटलफील्ड की सारी जानकारी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक सर्कुलेट की जा सकेगी। इसके अलावा इस अपग्रेड में हमें नए वेपन सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं, जैसे अस्त्र सीरीज की मिसाइल, रुद्रम सीरीज की मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और भी कई फ्यूचर मिसाइल्स जो आने वाली हैं वो हमें सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा हमें इसमें स्मार्ट कॉकपिट देखने को मिलेंगे, जहां पर बड़ी टच स्क्रीन होंगी और इसके अलावा पायलट अब फाइटर जेट को नहीं बल्कि बैटलफील्ड मैनेजमेंट कंप्यूटर जो है वो काफी हद तक जो काम है पायलट का उसको पूरा करेगा। अब यहाँ पर ये अपग्रेड पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत में आपको तो पता ही है कि चीज़ें इतने आसानी से हो जाएं तो बात ही क्या थी। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इशू नहीं था, फैक्ट्री का इशू नहीं था, क्योंकि ये दोनों रेडी थे। प्रॉब्लम थी सरकारी फाइल्स का, सरकारी सिग्नेचर्स का और अफसरशाही यानी अप्रूवल्स का। और अगर ये पहले क्लियर हो जाते तो ये काम काफ़ी पहले शुरू हो सकता था, लेकिन अब फाइनली एक लंबे डिले के बाद ये काम होने जा रहा है। अब अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI एक लंबे समय तक रिलेटेबल रहेगा और 2040 के दशक तक भारतीय वायुसेना की सर्विस करेगा। इसके अलावा जब एमका आ जाएंगे तो फिर इनको फेज्ड मैनर में रिटायर करना शुरू किया जाएगा। यानी दोस्तों, ये सिर्फ एक जेट की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की उस तैयारी की जहां पर चुपचाप बिना शोर के इंडिया अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। और सुपर सुखोई इंडियन एयरफोर्स का एक साइलेंट पावर मूव है। आपका क्या मानना है? क्या आप सुखोई 30 MKI प्रोग्राम के बारे में या सुपर सुखोई प्रोग्राम के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं? तो हमें अवश्य बताएं, इसमें क्या क्या अपग्रेड हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, कौन कौन से सिस्टम लगाए जा रहे हैं। हम पूरे अपग्रेड की जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जहां पर सुपर सुखोई से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।